हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू रट्टू तोता प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम जानेंगे वो 8 पॉइंट्स, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनकी मदद से आप अपने फर्स्ट ईयर से ही अपने प्लेसमेंट के लिए अपने आप को तैयार करना शुरू कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए, फर्स्ट ईयर एक ऐसा टाइम है जहां पे हमारे पास बहुत सारा फ्री टाइम है, हमारे पास नई एनर्जी, नया जोश है और साथ ही साथ हमारे पास अब आने वाले कॉलेज का पूरा करिकुलम के साथ साथ नए दोस्त, नया एनवायरनमेंट भी मिल रहा है। लेकिन हमें एक चीज हमारे मन की कोने में कहीं छुपी होती है, वो ये कि फाइनल ईयर होते होते हमारे प्लेसमेंट के क्या आसार होंगे। प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा, होगा तो कहां पे होगा, नहीं होगा तो फिर क्या करना होगा, ये सारी चीजें। तो क्यों ना अपन अपने फर्स्ट ईयर से ही थोड़ा थोड़ा टाइम, हर रोज थोड़ा थोड़ा अपनी लाइफ में से निकाल के थोड़ा सा ही टाइम दें और अपने आप को तैयार करते जाएं, ताकि जब प्लेसमेंट की बारी आए तो हम बाकी बच्चों से बेहतर बन पाए। तो चलिए आइए जानते हैं उन 8 पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहला पॉइंट, देखिए, जितनी भी कंपनीज होंगी जो आपके कैंपस प्लेसमेंट में आएंगी, चाहे ऑन कैंपस हो या ऑफ कैंपस प्लेसमेंट हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की भी आप बात करें, आपके पास मिनिमम 60% क्राइटेरिया तो मिनिमम होगा ही होगा। चाहे आप कंपनीज की बात करें या फिर किसी एग्जाम की बात करें, 60% तो मिनिमम क्राइटेरिया चाहिए। लेकिन हमें पता है कि अगर हम 60 का टारगेट बनाएंगे तो हमारे 50% ही आते हैं। इसीलिए आप टारगेट बनाओ कि मुझे 70 से 75% लेके आने हैं, तब जाके हमारा 60 के ऊपर बनेगा। अगर हम 70 का टारगेट रखेंगे तो हमारा 63-65% बन पाएगा। तो हमेशा गोल रखो कि 65-70%, 75% इस बीच में हमें रखना है परसेंटेज। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही। सेकंड पॉइंट, जो दूसरा पॉइंट है, वो ये कि आप अपने कॉलेज के दौरान जितने हो सके इंटर्नशिप्स में पार्टिसिपेट करिए। जब भी हमारा एक ईयर खत्म होता है और अगला ईयर चालू होता है तो उसके बीच में हमारी कंपनीज के इंटर्नशिप करने का मौका होता है। तो क्यों ना हम उस टाइम को अपने स्किल सुधारने में इंप्रूव करें। कैसे? देखिए, जब आप एक्चुअल में इंटर्नशिप करने जाते हैं तब आपको पता चलता है कि जो आपने किताबों में ज्ञान पढ़ा वही ज्ञान कैसे यूज होगा, कैसे इंप्लीमेंट होगा रियल लाइफ में। तो रियल लाइफ एक्सपीरियंस पाने के लिए इंटर्नशिप बहुत जरूरी है। थर्ड पॉइंट, जितनी हो सके अपनी टेक्निकल स्किल्स को भी सुधारते जाएं। टेक्निकल स्किल्स मतलब क्या होती है? देखिए, कोई भी कंपनी में जाइए, प्राइवेट में या गवर्नमेंट में जाइए, कहीं पे भी आप प्लेस होते हैं, आपको एक चीज की जरूरत पड़ेगी, वो होगा एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, उसमें एमएस एक्सेल होता है, एमएस पावर पॉइंट, एमएस वर्ड और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो इनकी बेसिक नॉलेज तो हमें होना ही चाहिए। अगर आपको ऑलरेडी नॉलेज है तो आप ये कर सकते हो कि एमएस एक्सेल का थोड़ा सा और एक्सपर्ट वर्जन सीख सकते हो। और अगर आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो एटलीस्ट बेसिक नॉलेज तो ले लो। एमएस ऑफिस, इस सॉफ्टवेयर को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, आपकी जितनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होगी, आप अपनी मन की बात उतनी अच्छे तरीके से बोल पाओगे। ओके, कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये नहीं कि सिर्फ बोलना आना चाहिए। इसका मतलब यह भी होता है कि हमारी बॉडी लैंग्वेज भी वैसी होनी चाहिए, हमारे खड़े रहने का पोस्चर भी वैसा होना चाहिए कि सामने वाला हमें देख के ही हमारी पर्सनैलिटी को थोड़ा सा इवैल्यूएट कर सके। ओके, और साथ ही साथ कम्युनिकेशन स्किल के साथ साथ मैं जोर दूंगा कि आपको पब्लिक स्पीकिंग भी आना चाहिए। पब्लिक स्पीकिंग मतलब कि जहां पे 20 लोग खड़े हो तो उनके सामने बोलने की सक्षमता, इसको हम कहते हैं पब्लिक स्पीकिंग। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, आपका ड्रेसअप अच्छा हो, आपके खड़े रहने का पोस्चर एकदम स्ट्रेट हो, साथ में थोड़ा जिम वगैरह भी जाना है, हमें एक्सरसाइज करना है ताकि बॉडी अच्छे पोस्चर में बने रहे। साथ ही साथ हमें 10 लोगों के सामने, 100 लोगों के सामने बोलने की एबिलिटी भी होनी चाहिए। आपने देखा होगा कुछ लोगों को डर होता है कि स्टेज के सामने जाके 500 लोगों के सामने कैसे बोलेंगे, हिचकिचाने लग जाते हैं, लड़खड़ाने लग जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। अब ये कैसे सीखा जाए, इसको भी हम जान लेते हैं। देखिए, कोई भी चीज जब हम पहली बार करते हैं तो अटकते हैं, ये बहुत ऑब्वियस चीज है। लेकिन जब हम 5वीं बार करेंगे उसी चीज को तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा, 10वीं बार करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। इसका मतलब अगर आप पब्लिक स्पीकिंग में घबरा रहे हैं, मतलब आपने अभी तक एक भी बार नहीं किया, और किया है तो कोई 1-2 बार ही किया होगा जो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। तो जहां पे भी मौका मिले, कॉलेज के फेस्टिवल्स में, इवेंट्स में, किसी भी चीज में, को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने से जहां पे भी मौका मिले, पब्लिक स्पीकिंग को करिए। आपके मन में जो व्यूज हो उसको 10 लोगों के सामने भी बोलने की एबिलिटी लेके आना है हमें। ओके, नेक्स्ट, इंग्लिश। अगला पॉइंट इंग्लिश है। इंग्लिश मतलब इंग्लिश भाषा। अब मान लीजिए बहुत सारे लोग बहुत डिबेट करते हैं कि इंग्लिश जरूरी है कि इंग्लिश जरूरी नहीं है, लेकिन
प्लेसमेंट के टाइम पे अगर आपकी स्पीकिंग इंग्लिश अच्छी है, बोलने में आप बहुत फ्लुएंट हो इंग्लिश में, आपके इंग्लिश के जो शब्द होंगे, वोकैबुलरी जिसको कहते हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, तो सामने वाले के ऊपर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। चाहे वो किसी कंपनी का कोई ऑफिसर हो या फिर आप कभी इंटरव्यू में बैठेंगे, प्लेसमेंट में उसका मौका हो, आपकी इंग्लिश से आपकी पर्सनालिटी में बहुत फर्क पड़ता है और ये ऑब्वियस चीज है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट, एप्टीट्यूड और रीजनिंग। जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग को आप अभी से, फर्स्ट सेमेस्टर में है या सेकंड सेमेस्टर में है या थर्ड सेमेस्टर में, जब भी आपको टाइम मिले आप अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ने लग जाइए। देखिए, एप्टीट्यूड और रीजनिंग आपके इंटरव्यू के टाइम पे भी काम आएंगे, आप कॉलेज कैंपस पे बैठेंगे प्लेसमेंट में, वहां पे भी टाइम काम आएंगे। और अगर आप सोचते हैं कि हम प्लेसमेंट में नहीं बैठेंगे, हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे, तो वहां पे भी चाहे टेक्निकल जॉब हो या नॉन टेक्निकल जॉब, आपको एप्टीट्यूड और रीजनिंग तो आएगा ही आएगा। ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी हुए, ये सारे पॉइंट्स। ओके, मैं एक बार पॉइंट्स रिपीट कर देता हूं। सबसे पहला पॉइंट, कंपनीज के हिसाब से आप मिनिमम 70% का टारगेट लेके चलें, क्योंकि कंपनीज में इतना परसेंट क्राइटेरिया तो मांगेंगे ही मांगेंगे। सेकंड पॉइंट, जितनी हो सके उतने इंटर्नशिप्स करें ताकि रियल लाइफ एक्सपीरियंस बने। थर्ड पॉइंट, टेक्निकल स्किल्स जैसे एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर हुआ, इनको भी इंप्रूव करते जाएं। फोर्थ पॉइंट, अपनी कम्युनिकेशन स्किल जितनी हो सके उतनी अच्छी करते जाएं, बोलने की एबिलिटी, ड्रेसअप स्टाइल, खड़े रहने का पोस्चर, ये सारी चीजें सुधारते जाएं। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, पब्लिक स्पीकिंग की एबिलिटी को लेके आए, पब्लिक स्पीकिंग का जहां मौका मिले उसको करते जाएं। सिक्स्थ पॉइंट, इंग्लिश की अपनी को करिकुलर एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करें। को करिकुलर एक्टिविटीज का मतलब कॉलेज में जो इवेंट्स वगैरह होते हैं, कल्चरल फेस्ट होते हैं, या कभी मान लीजिए कॉलेज में हुआ कि ये 10 लोगों के ग्रुप को ये पर्टिकुलर काम करके आना है, तो उस इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। सेवंथ पॉइंट, इंग्लिश की अपनी शब्द बोलने का तरीका, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण उनका सही होना चाहिए। साथ ही साथ बोलने वाली इंग्लिश के साथ साथ लिखने वाली इंग्लिश भी हमारी सही होनी चाहिए, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए और इंग्लिश में हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ते जाना चाहिए। ठीक है। और 8th पॉइंट, लास्ट पॉइंट, एप्टीट्यूड और रीजनिंग, इसको अभी से प्रिपेयर करने लगे, क्योंकि चाहे आपका कॉलेज प्लेसमेंट हो या फिर आपके कॉलेज के बाद में अगर आप एग्जाम्स देने वाले हो, वो वाला समय, दोनों में ही आपके एप्टीट्यूड और रीजनिंग तो काम आएंगे ही आएंगे। तो क्यों ना इनको अभी से ही थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लें, ज्यादा नहीं, 1 घंटा भी अगर आप निकालते हो तो भी बहुत है। ठीक है। तो दोस्तों, इसी तरीके की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए रट्टू तोता प्लेटफॉर्म से। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.